કેસર સ્નાનમાં જે કોઈ બાકી રહી ગયા છે તેમને કેસર સ્નાનનો લાભ મળશે. પૂજ્ય જય શ્રી સરકારશ્રી બિરાજમાન છે દરબારી હોલની અંદર. તો જે કેસર સ્નાન માટે બાકી રહી ગયા હોય એ તમામ લીલા અનુભૂતિ ક્ષણિક હોય છે અને કેટલીક સતત ચાલ્યા કરે છે. એનું કારણ શું? अब प्रभु की लीला है. अब इससे तो प्रभु ही जाने कि क्यों कम करते हैं और कम ज्यादा करते हैं. इसका कोई थर्मामीटर अपने पास नहीं है. लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक दिशा को तो हमको पकड़ना पड़ेगा. एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं. वो मुझे कहते हैं कि मुझे तो पीतांबरधारी कृष्ण अगर आके मुझे मिले तो ही दर्शन करने, बाकी मुझे और कोई स्वरूप में दर्शन नहीं करने. तो मैंने कहा कि आप इतनी हट लेके बैठे हैं तो ठाकुर जी से निवेदन हटीले पने से करिए कि तुझे दर्शन देने तो इसी टाइप से देंगे. अब आपको आश्चर्य की बात बताऊं, ब्रज में आए, पूरा ब्रज का विचरण किया, कहीं अनुभूति नहीं हुई. ट्रेन में बैठने गए, अब वो ट्रेन 1 मिनट रुक रही थी और 4 पेटी थी. तो 2 पेटी तो उन्होंने चढ़ाई और ट्रेन चालू हो गई. तो पीतांबरधारी बंसी को खोसकर एक लड़का आया, दोनों पेटी दर गया उनके सामने लाके और गायब हो गया. ट्रेन में से मुझे फोन किया कि मैंने आज दर्शन कर लिए लेकिन मैं उनका स्पर्श नहीं कर सकी. अपना मन तो कभी भरने वाला ही नहीं है. ठाकुर जी सामने आ जाए तो कि कल कब आओगे? अरे आज तो दर्शन करके और उनको भर लो अपने हृदय में, कल की बात क्यों करनी? मैंने कहा जितना मिला है उसे जीवन में आत्मसात करो, उसे याद करते रहो. गुजराती में कहवाय छे, इन्हें वागोड़िया करो. मुझे लगता है गाय सबसे समझदार एक तत्व है. आप देखना वो केरी खाएगी, उसके बाद अकेली बैठी बैठी उसको उसका मुंह चलता ही रहेगा और गुटलियां निकाला करेगी. हमें भी ऐसा करना चाहिए कि सब बात सुननी चाहिए लेकिन रात को 5 मिनट बैठकर वो गुटलियां बाहर निकाल देनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा. जितने प्रश्न आए थे मैंने संक्षिप्त में समझाने का प्रयत्न किया. अभी मुझे कहा 4 प्रश्न और हैं, डब्बा भर गया है. कल वापस मिलेंगे क्योंकि नवरात्रि चल रही है और गरबा जल्दी से जल्दी करना है, इसलिए विशेष न कहते. प्रभु के चरणों में यही अभ्यर्थना करूंगा कि मैंने मॉडर्न और प्राचीन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको जवाब दिए हैं, क्योंकि अब मूल स्वरूप में जाने में भविष्य की पीढ़ी दूर होगी और थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करने के बाद नई पीढ़ी उसमें जुड़े. और मुझे बहुत आनंद है कि इस यात्रा में 50 से नीचे के भी बहुत लोग आए हुए हैं. बाकी तो ऐसा कहा जाता है कि जब बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी सफेद हो जाती है, उसके बाद ही व्यक्ति यात्रा में आता है. लेकिन इस यात्रा ने कुछ एक नया रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि यहाँ काले बाल नेचुरल वाले बहुत आए. तो प्रभु ऐसे बालकों को, ऐसे बच्चों को उनकी शरण में ले, यही अभ्यर्थना, और आप सब पर पूर्ण कृपा करे, यही अभ्यर्थना के साथ विराम लेते. अल्लाहदीस की जय. ખૂબ જ સુંદર રીતે અને દરેકના પ્રશ્નોનો ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્વક સરસ રીતે આપણા સૌના હૃદયમાં ઉતરી જાય એવી અદ્ભુત વાણીથી આપશ્રીએ આપના પ્રશ્નોનો સૌનો જવાબ આપ્યો. હવે આજની આ પુષ્ટિ સભા અહીંયા પૂર્ણ થાય છે અને આપના સૌનો માનીતો એવા નવરાત્રિનો 8મા વિલાસનો તહેવાર એટલે રાસ ગરબા પણ શરૂ થશે તુરંત જ. તો સૌ વૈષ્ણવોને આ રાસ ગરબામાં પણ જોડાઈ જવા માટે વિનંતી છે. વચ્ચેથી આ જે આપ સૌ બેઠા છો તો જેમને રમવું હોય તે આની અંદર જોડાઈ જશે. બાકી
ત્યારબાદ ડોક્ટર અવિનાશભાઈ આપણા જ્યેષ્ઠ યુવરાજ શ્રી વેદાંત રાજાનું પણ માલ્યાજી અર્પણ કરી અભિવાદન કરશે. શ્રી અશ્વિનભાઈ અમદાવાદ વાળા પીપીઆઈ આપણી વચ્ચે દ્વિતીય યુવરાજ શ્રી સિદ્ધાંત રાજા ઉપસ્થિત છે તેજગઢ વાળા. શ્રી અશ્વિનભાઈ માલ્યાજી અર્પણ કરી અભિવાદન કરશે. હવે જે પહેલેથી જાહેર થયેલો પ્રશ્નોત્તરીનો કાર્યક્રમ જે લોકોએ કાર્યાલયની અંદર પ્રશ્નો મોકલ્યા હતા એ પ્રશ્નોત્તરીનો કાર્યક્રમ અને ત્યારબાદ આપશ્રીનું પૂજ્ય સરકારશ્રીનું વતનામૃત કે જે આપણા જે પ્રાતઃ સ્મરણીય પ્રાતઃ વંદનીય એવા શ્રી તૃતીય ગૃહાધીશ કાંકરોલી નરેશ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ડોક્ટર વાગેશ કુમારજી મહારાજ શ્રી આપ સૌને આપના પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર આપશે અને વતનામૃત આપશે. અને આપ શ્રીની સ્તુતિમાં એટલું જ કહીશ કે શ્રી કૃષ્ણના મોંમાં બ્રહ્માંડ જોવા માટે યશોદાની આંખ જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણના મોંમાં બ્રહ્માંડ જોવા માટે યશોદા મૈયાની આંખ જોઈએ. કૃષ્ણનો પ્રેમ પામવા માટે રાધાજીનું હૃદય જોઈએ. કૃષ્ણનો ઉપદેશ ઝીલવા માટે અર્જુનની રુજુતા જોઈએ અને કૃષ્ણનો પક્ષપાત પામવા માટે દ્રૌપદીની શ્રદ્ધા જોઈએ અને કૃષ્ણની કૃપા પામવા માટે ભક્તિની વિનાશ જોઈએ. આ સર્વે ગુણ યશોદાજીની આંખ, યશોદાજીનું વાત્સલ્ય, રાધાજીનું હૃદય, અર્જુનની રુજુતા અને દ્રૌપદીની શ્રદ્ધા એવા સર્વ ગુણ સંપન્ન આપના સૌના લાડીલા અને સૌ પ્યારા એવા પૂજ્યપાદ મહારાજ શ્રી આપણને સૌને હવે વતનામૃતની લાની કરાવશે, પ્રસલાન કરાવશે. श्रीमता बालकृष्णेन स्वामिनी सहित सदा सेवितो द्वारिकानाथो मस्तके ममराजतः. उपस्थित चिरंजीव वेदांत बाबा, सिद्धांत बाबा, अजय कृष्ण जी, उपस्थित सर्वे वैष्णव जनों, आज મને કહેવામાં આવ્યું છે કે હિન્દી में जवाब देंगे. पहला रोल जुदो હતો ને હવે રોલ બદલાયો છે. तो आज जितने भी प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं वो सभी प्रश्नों के जवाब मैं आज देना चाहूंगा. कुछ संक्षिप्त दूंगा, कुछ विस्तार से दूंगा और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब देना मुझे लग रहा है कि उपादेय नहीं है, तो उसके जवाब शायद नहीं भी दूं. मैं जो जवाब दे रहा हूं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को और महाप्रभु जी के सिद्धांतों को सम्मिश्रित करके दे रहा हूं. कोई अगर ये कहे कि नहीं महाप्रभु जी का ये सिद्धांत नहीं है तो आप जरूर से मेरे पास आइएगा, मैं उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयत्न जरूर करूंगा. प्रश्न है, वैष्णवो जे नित्य सेवाना पहुंचता होय तेमने कयो क्रम रोजे रोज करवो જોઈએ. जो वैष्णव नित्य सेवा में पहुंचता हो उसे रोज के रोज क्या क्रम करना चाहिए, ये प्रश्न है. उस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं आपको कि ठाकुर जी की सेवा हम हमारे लिए करते हैं कि ठाकुर जी के लिए करते हैं, इसका निर्णय सबसे पहले करना चाहिए. अगर हम सेवा हमारे लिए कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारी सेवा ठाकुर जी अंगीकार नहीं करते. आपको होगा कि महाराज जी उल्टा बोल रहे हैं. हम ब्रजभक्तों के भाव से सेवा करते हैं, हमारा कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु की सेवा स्वयं कर सकें. और इसीलिए ठाकुर जी ने पुष्टि संप्रदाय में कानी का क्रम रखा है. हम जब भोग धरते हैं तो भगवतियों की कानी, गुरुदेव की कानी देकर ही सेवा का प्रारंभ करते हैं. और हमारे यहाँ तो ठाकुर जी को जगाने में
श्लोक बोले जाते हैं। उस श्लोक बोलने के बाद, कीर्तन बोलने के बाद फिर ठाकुर जी को जागृत किया जाता है। ठाकुर जी को शैया से लेके मूल सिंहासन पर पधराया जाता है। लेकिन वैष्णव का क्रम क्या होना चाहिए, मैं उस विषय में जाऊंगा, मंदिर के क्रम में नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है संक्षिप्त से संक्षिप्त क्रम सेवा क्रम में ठाकुर जी को 3 ताली बजाकर या 3 बार घंटियारी बजाकर ठाकुर जी को जगाना चाहिए। जगा के बड़े प्रेम से, दुलार से, अनुनय विनय से ठाकुर जी को विनती करनी चाहिए कि कृपानाथ आप पधारें मेरे घर में और इस सिंहासन पर सिंहस्थ हो, आप विराजमान हो। आप ठाकुर जी को बड़े लाड से, प्यार से, दुलार से सिंहासन पर पधराकर दूध भोग धरें आप। उसमें मिश्री हो, दूध हो, दूधगर हो, माखन हो, दही हो। मंदिर के क्रम में तो हमारे यहाँ ठोर आते हैं, इतने जाड़े और इतने बड़े, पर मैं आपको वो क्रम नहीं बताऊंगा। ये मिनिमम से मिनिमम ठाकुर जी की सेवा का क्रम है। इसके बाद ठाकुर जी के भोग सरने के पश्चात अब प्रश्न यह है कि भोग कितने मिनट रखना चाहिए। वैसे हमारे यहां घड़ी गिनी जाती है, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो मैं ये कहूंगा कि 24 मिनट तो आजकल के जमाने में फास्ट दुनिया में मिलना पॉसिबल नहीं है। अपन आधी घड़ी धरा, मतलब 12 मिनट। अब मैं आपसे कह रहा था कि वर्तमान समय को और प्राचीनता को मैं मिश्रित करके आपको जवाब दूंगा, जिससे कि आप भी कंफ्यूज नहीं हो और मुझे भी वेदना नहीं हो कि कहा तो सही पर सेवा छोड़ दी सामने वाले ने। तो हम 12 मिनट मिनिमम भोग निश्चित धरना चाहिए। भोग सरने के पश्चात आचमन कराएं। आचमन करा के ठाकुर जी के श्रृंगार का क्रम। श्रृंगार में 2 प्रकार है। अगर लालन विराजते हैं, कोई स्वरूप विराजते हैं, तो अंग वस्त्र ठंडे गर्म जैसे ऋतु है उस अनुसार आपके श्रीअंग पे पहले गीले वस्त्र से, फिर सूखे वस्त्र से किया जाए, फिर अतल फुलेल समर्पा जाए। वो होने के बाद ठाकुर जी के श्रृंगार का प्रारंभ किया जाए। हमारे यहाँ श्रृंगार की शुरुआत तनिया से होती है। सबसे पहले ठाकुर जी तनिया धरते हैं। तनिया का मतलब है लंगोट। तो जो अगर ठाड़े स्वरूप हैं उनको सबसे पहले तनिया आता है, और अगर लालन का स्वरूप है तो वो सबसे पहले अपने श्रीअंग को ढकते हैं। तो एक दफे आप उनके श्रीअंग को कैसे भी ढक दें, क्योंकि उनको शर्म आती है कि मैं ऐसे खुले कैसे भक्त से सेवित हूं, क्योंकि हमारी कक्षा वो ब्रजांगनाओं जैसी नहीं है। अभी पहला, द्वितीय, तृतीय चरण में हम हैं, इसलिए वो क्रम हमारा नहीं है कि हम ठाकुर जी को डायरेक्ट कह दें और वो डायरेक्ट समझ भी जाएं। तो धीरे धीरे करके ठाकुर जी को सबसे पहले तनिया धराना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज, आभरण है, श्रीहस्त के वस्त्र हैं, यूं करके पूरे श्रृंगार किए जाए। श्रृंगार के समय आज एक बहन ने मुझे पूछा कि फल फूल आ सकता है कि नहीं। तो श्रृंगार के समय अंसकड़ी भी आ सकती है, श्रृंगार के समय फल फूल भी आ सकती है। जिसकी जैसी सेवा उस प्रकार श्रृंगार में वो क्रम रह सकता है। तो ये 3 क्रम श्रृंगार के समय के मैंने आपको बताए। श्रृंगार होने के बाद आप प्रभु के सन्मुख कीर्तन करिए। मैंने देखा कि बहुत लोग ठाकुर जी को जगा के कीर्तन शुरू कर देते हैं। तो ठाकुर जी बाहर देखते हैं कि मैं उठा तो हूं और भूख लग रही है मुझे, और ये कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन आपके मन से चलने चाहिए, लेकिन हाथ भी जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। हमारे यहाँ काकरोली में तो सब तैयारी हो जाती है, मंगल भोग भी आ जाता है, और उसके बाद ठाकुर जी को जगा के सिंहासन पे पधराते हैं, और फिर जब सांकल बजाते हैं तब कीर्तनिया जी कीर्तन करते हैं। तो मंगला का क्रम बताया, श्रृंगार का क्रम बताया, अब है राजभोग का क्रम। श्रृंगार का क्रम पूरा होने के बाद आप कीर्तन करें। उसमें आप मंगला का कीर्तन लें, श्रृंगार का कीर्तन लें,
जो भी सेवा है उसके कीर्तन ले आप, जो सीजन है उसके कीर्तन ले आप, जो समय चल रहा है उसके कीर्तन ले आप। उसके बाद आप सीधे राजभोग धरें। अब राजभोग में दूधघर का क्रम हो तो दूधघर धरें, अंसकड़ी का क्रम हो अंसकड़ी धरें। मूल क्रम ऐसा है कि पहले दूधघर से शुरुआत होती है, दूधघर के बाद अंसकड़ी से शुरुआत होती है, और अंसकड़ी से सकड़ी की शुरुआत होती है। एक आपने शब्द सुना होगा, नागरी। मैंने कहीं बहुत पढ़ा नहीं है नागरी के विषय में, इसलिए मैं तो बहुत नागरी की बात करता नहीं हूं। नागरी का सामग्री बनाने का प्रकार है। अगर आपको मठड़ी बनानी है तो आप केले के जल से मठड़ी भी बना सकते हैं। तो वो क्रम नहीं लेके दूधघर, अंसकड़ी और सकड़ी, ये 3 क्रम में आप जा सकते हैं। अब आया प्रश्न सैन भोग का। सब वैष्णव राजभोग के साथ एक दूध का कटोरा धरते हैं, जिसे कि सैन भोग के रूप में प्रभु स्वीकार करते हैं। लेकिन वहां मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि आपको निवेदन करना है कि समय के अनुसार, देशकाल परिस्थिति में समय नहीं मिलने के कारण ये सैन भोग भी मैं राजभोग में आपको पधरा रहा हूं। आप कृपा करके इसे मंगला से शयन पर्यंत की अष्टयाम सेवा आप इसे स्वीकार करें। ये निवेदन आपको करके और फिर दूध का कटोरा ठाकुर जी को धरना है। ये मैंने संक्षिप्त से संक्षिप्त क्रम आपको सेवा के संबंध में बताया। दूसरा प्रश्न है, ये जरा इंटरेस्टिंग है। वडीलो कहे छे वल्लभ कुल थी कछुक दूर, कछुक पास शा माटे रहेवो। ये वल्लभ कुल के लिए प्रश्न है कि उनसे थोड़ा दूर थोड़ा पास क्यों रहा जाता है। अभी आपने सुना कि बकरी अने बेड़ना टोड़ा होय अने सिंहोना टोड़ा न हो सके। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई है। जो भगवतियों की वाणी है, उस वाणी में बताया है कि वल्लभ कुल, उसे अग्निकुल भी कहा जाता है। अग्नि से श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य है। दूसरी बात, इस जगत में 3 कुल हुए, यदुकुल, रघुकुल और तीसरा है वल्लभ कुल। ये तीनों कुल, इनको अग्नि कुल की संज्ञा दी गई है। और अग्नि के पास जाने से क्या होता है, या शुद्ध हो जाएंगे तप के, और या कहीं ना कहीं करंट लगेगा। तो आप ये नहीं सोचें कि करंट लगेगा, पास में आके तप के और शुद्ध होने का प्रयत्न आप करें। तो मुझे लग रहा है कि हमारे ठाकुर जी भी राजी होंगे। हमारे यहाँ का प्राचीन क्रम था एक, कि तांबा पीतल के बासन में कलई नहीं की जाती थी। कलई तो आप समझ रहे होंगे शायद। तो तांबा पीतल के बासन में कलई नहीं की जाती थी, उसे रोज तपाया जाता था, और तपाने से वो पात्र शुद्ध हो जाता था। इसलिए उसे प्रभु अंगीकार करते थे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत दूर रहने की आवश्यकता नहीं है। अपन बहुत दूर 500 साल से रह चुके, अब बहुत पास आने की जरूर है। एक उर्दू के शायर ने कहा है कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। बहुत देर हो चुकी दूर रहने से, अब आप पास जरूर आइएगा, क्योंकि अब समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो आप निश्चित वल्लभ कुल के पास आके उनसे जाने, उनसे समझे, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने मात्र से जीवन आपका सफल होगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। व्रज यात्रा में प्रभुजीનું चिंतन થતું નથી, પણ આજુબાજુ વાળાની અનિચ્છાએ નિંદા જ કરી રહ્યા છીએ, આવું કેમ લાગે છે? भैया इसमें तो मैं एक ही जवाब दूंगा, अगासुर, बगासुर, जितने भी सुर हुए वो सब इसी भूमि पर हुए।
आपको किनके संग रहना है ये निर्णय आपको करना है। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा चिंतनीय विषय है। इतना जरूर कहूंगा कि इतना मानना चाहिए, आग लगे सारी बस्ती में और हम तो रहे मस्ती में। कौन क्या कर रहा है ये देखने में भी हमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों को निकाल दिया है। अब वो समय नहीं है कि इतना समय गंवाए हम। अब जो दिन मिले हैं हमको हमारे भगवत चिंतन में, सेवा में, स्मरण में, निंदा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। न ठाकुर जी को पड़ेगा, न वल्लभ कुल को पड़ेगा, और न सुनने वाले वैष्णव को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा और निष्ठा इतनी मजबूत है। मैं भी कहने वाला था वो प्रवचन में, इसके पूर्व के प्रवचन में, कि 5,500 साल से इस सनातन धर्म की जड़ों को खोदने का प्रयत्न विश्व ने कर लिया। पिछले 70 साल में वो जड़ खुदने की कगार पर आकर खड़ी हो गई। लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कृष्ण ने सोचा कि सनातन धर्म नहीं रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आज राम जन्मभूमि बनी, शिव जन्मभूमि बनी, और हमारे कृष्ण तो नटखट हैं, उनकी भूमि हमेशा अंतिम चरण में बनती है। तो मुझे लग रहा है कि आप निश्चित पूतना की भूमि में हैं, अगासुर बगासुर की भूमि में हैं। तो आप अपने स्वयं विवेक बुद्धि से विचार करिए। और प्रभु ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक कान से सुनना, उसको कहीं अंदर रख लोगे तो ठाकुर जी नहीं पधारेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। सुन के निकाल दो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो। दूसरा प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग में 84 प्रकार की दीक्षा है, ऐसा सुना है। तो वैष्णव संप्रदाय में तो 2 ही दीक्षा दी जाती है। बात तो कुछ कुछ सही है। ये जितनी भी दीक्षा है वो हमारे लिए है। वैष्णव संप्रदाय में कुल 3 दीक्षा का विधान है। वैसे 4 दीक्षा, लेकिन 3 दीक्षा का विधान है। सबसे पहले अष्टाक्षर की दीक्षा है, उसके बाद पंचाक्षर की दीक्षा है, और गुरु ये निर्णय करता है कि इसे गोपाल मंत्र की दीक्षा देनी या नहीं देनी। भक्त की इच्छा पे वो दीक्षा नहीं दी जाती, वो गुरु की इच्छा से वो दीक्षा दी जाती है। वो तीसरी दीक्षा है। और चौथी दीक्षा है नरसिंह दीक्षा। तुझे पितृचरण ने एक दिन मुझे सुबह कहा, ये बात होगी 7:30 बजे की, कि इसका नंबर है तेरे पास? मैंने कहा है। कि उसको कहे कि 3 दिन उपवास करे और चौथे दिन आ जाए, उसे मुझे नरसिंह मंत्र की दीक्षा देनी। अब जिसको नरसिंह मंत्र लेना है उसको पता ही नहीं है कि मुझे नरसिंह मंत्र मिलने वाला है। गुरु कृपा का ये परिणाम के सामने से उसे बुलाकर और नरसिंह मंत्र की दीक्षा दी। दूसरी बात भी इसके संग लगी हुई तो कह दूंगा, क्योंकि बात निकली तो दूर तक जाएगी। यहां बहुत लोग हैं जिन्होंने 84,252 वैष्णव की वार्ताओं का अध्ययन किया है। उसमें एक अजगर और चेंटी वाली बात भी आई है। तो मुझे तो अजगर बनना नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि आप भी चींटी मत बनिए। वहां गुरु शिष्य का जो संबंध है उसकी बात वहां समझाई है। वो ना अजगर है ना चींटी है वहां, पर गुरु शिष्य का जो संबंध है, आप ब्रह्म संबंध लेके आपके घर चले गए और मैं ब्रह्म संबंध लेके मेरे घर चला गया। हम घर जरूर चले गए, लेकिन हमारा संबंध विच्छेद इस जन्म में और उस जन्म में कभी भी विच्छेद नहीं हो सकता। अब जो प्रश्न था कि वल्लभ कुल से दूर रहना चाहिए, उसका भी जवाब संग में इसमें साथ दे रहा हूं। अगर मैं पहचानता ही नहीं हूं कि ये दिनेश भाई पटेल है, जब लौकिक में मैं दिनेश भाई पटेल को नहीं पहचानता हूं, तो जब अलौकिक में वो जाएंगे तो मैं दिनेश भाई पटेल को कैसे पहचानूंगा? इसलिए पास रहना और पास आना जरूरी। संप्रदाय में दिए जाते हैं 2
भक्त की इच्छा से और 2 गुरुदेव की इच्छा से दिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, वैष्णव જ્યારે આપ શ્રીની આજ્ઞાનું પાલન ના કરે તો તેનો અપરાધ દંડ આપ શ્રીને કેમ ભોગવવો પડે છે? ભૂલ તો વૈષ્ણવની છે, પોતાના ગુરુ ઉપર આવતી આફતો દૂર થાય તે માટે શિષ્ય કયા પાઠ અનુષ્ઠાન જપ તપ કરવું જોઈએ? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि गुरु सक्षम है कि नहीं, ये देखने का काम ठाकुर जी का है। और अगर गुरु सक्षम है तो मुझे लगता है कि उसे कोई अपराध लगता नहीं। उर्दू का शायर है कि मियां बीबी राजी। जब आपका और ठाकुर जी का संबंध हो जा रहा है तो वहां बीच में से तो हमारी जवाबदारी समाप्त हो जा रही है, लेकिन वो जवाबदारी समाप्त नहीं हो रही है। निकुंज के द्वार तक ले जाने की जवाबदारी गुरु की है, और वो गुरु शिष्य का जो संबंध है उस संबंध में कहीं दोष, मुझे याद है कि मेरे पितृचरण ये पूरे श्राद्ध पक्ष में 330 दिन तर्पण करते थे। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा कि सब पूरी जगत का तर्पण अपन क्यों करें? तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि शिष्य अपना है, उसने पिता तुल्य मुझे माना है, तो मेरी भी जवाबदारी बनती है कि उसके इस जीवन को और उस जीवन को सुधारने का मैं प्रयत्न करूं। तो गुरु दीक्षा देके नहीं छूट सकता और आप दीक्षा लेके नहीं छूट सकते। ये अन्योन्याश्रित संबंध बनता है और ये पीढ़ियों तक ये संबंध चलता है, और जब ये संबंध विच्छेद होता है तो वहां से पितृदोषों की शुरुआत होती है। गोपाल दास जी इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं प्रवेश विधि हर नोरे, आगे का शब्द मैं नहीं बोलूंगा, पर गोपाल दास जी इसीलिए कह रहे हैं कि जहां विधि का प्रवेश नहीं है, महाप्रभु जी ने आपको दीक्षा देके वहां प्रवेश करवाया। बंबई में एक ने मुझसे प्रश्न किया कि બધા જ સંપ્રદાયમાં सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय कयो? तो मैंने उनसे कहा कि आपको डालियों में लटकना है, सिर्फ केरी खानी है, कि अपने जीवन को कृतार्थ करके भव भव के रोगों से, भव भव की झंझटों से मुक्त होना, ये निर्णय पहले आप करिए। अगर डालियों में लटकना है तो 25-25, 50-50, 100-100 साल की बहुत डालियां लटक रही हैं, आप उसमें लटूम जाइए। वो आपको खाना भी दे देंगे, आपको रहना भी दे देंगे, आपको घुमा भी देंगे, आपको फिरा भी देंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर डालियों में नहीं लटक कर आपके जन्म को सफल करना है तो मूल को पकड़िए, थड़ को पकड़िए। तो महाप्रभु जी ने आपको कोई सामान्य चीज नहीं पकड़ाई है, आपको थड़ पकड़ाया है। वो महान वृक्ष के थड़ में आप जमे हुए हो, और इसीलिए कहा है कि चिंता कापी न कार्य। महाप्रभु जी ने चिंता नहीं करने का आदेश इसीलिए दिया है कि तुमने जिसको हाथ पकड़वाया है वो कमजोर नहीं है, लेकिन हाथ पकड़ना अपन को आना चाहिए। मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से जब हाथ मिलाया गर्मजोशी से, तो थोड़ी देर तक वो भी, क्यों इतने गर्मजोशी से हाथ मिलाया कि उनके हाथ में बाइटें आने लग गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हाथ हम पकड़ा रहे, लेकिन हमारी मजबूती कितनी है उस हाथ पकड़ने में, ठाकुर जी इस चीज को जरूर देखते हैं। गुरु को दोष नहीं लगता अगर गुरु सामर्थ्यवान है तो, पर अगर दोष लगता है तो ठाकुर जी और गुरु अपने आप समझ लेंगे। अब जहां तक शिष्य का प्रश्न है कि गुरु तकलीफ में है तो शिष्य को क्या करना चाहिए, तो मैं तो आपको एक बहुत अच्छी बात कहूंगा, 11 पाठ यमुनाष्टक के और 11 पाठ सर्वोत्तम जी के आप अपने गुरु के लिए कीजिए। मुझे लगता है उससे ही सब कार्य सफल हो जाएंगे। ये फिर एक प्रश्न आया है कि मुखरता दोष कैसे बनता है।
इस पे बहुत कुछ कह चुका हूं, तो बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। महाप्रभु जी ने शब्द ब्रह्म को माना है। अब आज मैं बोल रहा हूं, वो इस ब्रह्मांड के अंदर घूम रहा है। तो शब्द ब्रह्म जो है, वो शब्द ब्रह्म के द्वारा हम अपनी बोली हुई चीज को वापस रिवर्स लेते हैं, और जब वो रिवर्स आती है तो कहीं ना कहीं हमें डैमेज कर जाती है। अब वो आर्थिक डैमेज हो, वैचारिक डैमेज हो, पारिवारिक डैमेज हो, कहीं ना कहीं वो डैमेज करके चली जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में मुखरता दोष, उससे श्री गुसाई जी ने, श्री गोपीनाथ जी ने, श्री हरि राय जी ने जघन्य अपराध में माना है। जो 10 महा अपराध है उसमें का एक अपराध है वो मुखरता दोष। मुझे लग रहा है कि हम, मान लो कि मेरी और भट्ट जी की नहीं बनी, तो हमको झगड़ने से आवश्यकता नहीं है। भट्ट जी के घर जाए, मैं मेरे घर चला जाऊं। बोल के बिगाड़ने से सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, गुजराती में छोटा मगज और बड़ा मगज कहते हैं, तो जब सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बारंबार एक के एक चीज जाने से वो चीज प्रत्यक्ष में परिणित होने लगती है, और वो हम व्यक्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें मुखरता दोष की तरफ नहीं जाना चाहिए। पुनः वही बात कहूंगा कि कान 2 हैं, एक कान से सुनना चाहिए और दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। भविष्य में प्रत्येक वैष्णव का क्या कर्तव्य होगा? मुझे लगता है कि छेले दिन में सबको बांधने वाला था, पर अब लग रहा है कि यहीं बांध लो। बढ़िया मौका मिला है मुझे भी बांधने का। हम यात्रा से कोई एक चीज ऐसी लेके जाएं जो हमारी आगे की पीढ़ी भी देख सके, या तिलक लगाए, या सेवा में धोती अंगर की पहने। कोई भी एक नियम लेके आप अवश्य जाएं। आज मुझे एक बहन ने पूछा कि तिलक बहनों केम नहीं लगाड़ी सकती। मैंने कहा कि बहनों तिलकनी जगह मांग भरे छे। मांगपन आकाश तत्व की शुद्धि करती है और तिलक भी आकाश तत्व की शुद्धि करता है। तो कुछ ऐसे नियम यहां से लेके जाएं। मेरा आग्रह है कि आप तिलक का आग्रह रखें, क्योंकि गुजरात में ऐसा हो गया है कि तिलक लगाया तो वो जय स्वामीनारायण ही करेगा, जय श्री कृष्ण नहीं करेगा। तो मुझे भी कभी कभी शर्म आती है, जब प्लेन में जाता हूं तो जय स्वामीनारायण करता है तो मैं मुंडी तो हिला देता हूं, पर मैं जवाब नहीं देता हूं। हालांकि भगवान है सब, उसका कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन हम अपना क्यों छोड़ें? तो इस यात्रा के बाद क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। तो मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि एक चीज को पकड़ के आप जाइए यहाँ से, जिससे कि आपके बच्चों को भी लगे कि अरे पप्पा तो तिलक लगाते थे, पप्पा तो धोती बंडी पहनते थे। ये बात उनके दिल, दिमाग और मस्तिष्क में निश्चित रूप से बैठनी चाहिए।